अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। खालिद गुड्डू व उनके समर्थकों ने भिवंडी पश्चिम विधानसभा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री रियाज जी आजमी को दिया समर्थन। इस अवसर पर खालिद गुड्डू के समर्थकों ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और चुनाव का आखिरी चरण पे एकदम चुनाव आ चुके हैं। 2 दिन बाद पोलिंग होने वाली है और 23 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। हम जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठे 136 पश्चिम विधानसभा भिवंडी, इस भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 2019 में हमारे भाई एमआईएम के सदर मोहम्मद खालिद गुड्डू जनाब ने यहाँ से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और उनको एमआईएम पार्टी का समर्थन मिला था। और समर्थन मिलने के बाद जिस अंदाज से खालिद गुड्डू साहब ने ये चुनाव लड़ा था, तो शहर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे थे। ये आप सब ने भी देखा कि 2 राउंड में हम उनसे आगे चले थे और शहर के लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से 44,000 के आसपास हमको वोट मिले थे। ये 44,000 वोट मिलने के बाद दुश्मन के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट हुई, कांग्रेस राष्ट्रवादी के खाते में बौखलाहट हुई कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव के ताल्लुक से यहाँ पर जो है खालिद गुड्डू का पकड़ा भारी होने वाला है। इसलिए सियासी साजिश रची गई और इस साजिश के तहत उन्होंने उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए और उन मुकदमों के ताल्लुक से उनको पिछले 4 साल 3 महीने से वो जेल के सलाखों के पीछे है। मगर जेल में होने के बावजूद भी एमआईएम पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। 2 बड़ी रैलियां की, एक बड़ा जलसा धोबी तालाब स्टेडियम पर किया। हम इस कोशिश में थे कि कुछ भी हो कि एमआईएम का टिकट जो है खालिद गुड्डू साहब को दिया जाए, क्योंकि वो उसके हकदार है। जेल में उनका एक बड़ा भाई इंतकाल हो गया, उनके हाथ में उनका भाई मर गया और ये सारी कुर्बानियाँ पार्टी के लिए उन्होंने दी। उनकी बीवी बेवा हुई, बच्चे यतीम हो गए बबलू भाई के, और आज 4.5 साल तकरीबन होने हैं गुड्डू भाई जेल की सलाखों के पीछे। मगर मजलिस से उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। उनको अलग अलग पार्टियों से बुलाया गया मगर वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी पार्टी में रहूँगा। बावजूद इसके जब चुनाव का ऐलान हुआ तो खालिद गुड्डू साहब को टिकट नहीं दिया गया। इस बात का हमको मलाल नहीं हुआ, मगर दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि क्योंकि सारा शहर ये जानता था अगर इस बार खालिद गुड्डू चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप पर जीत दायर करेगा। बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया। हमने कहा कि अगर आपको टिकट देना ही है तो यहाँ के किसी लोकल नुमाइंदे को दीजिए, क्योंकि बाहर के किसी भी कैंडिडेट को भिवंडी की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। बावजूद इसके पार्टी ने अपना फैसला लिया। हम पार्टी के फैसले की इज्जत करते हैं, मगर अभी भिवंडी शहर के अंदर जिस तरह से पश्चिम विधानसभा के अंदर हो या पूर्व विधानसभा के अंदर हो, दोनों तरफ सियासी घमासान, जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार में है, वो पहले 15 लाख के वादे किए, अच्छे दिन के वादे किए, हर घर में नल में जल, 100 स्मार्ट सिटी का जिसमें भिवंडी का भी जिक्र था, मगर कोई भी वादा इनका सफल नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों की बात की, मगर फिर भी उनका कोई भी वादा यहाँ पर नहीं हुआ। मोदी जी की तरह वो भी सारे जुमले निकले। और इन जुमलों को आज हम भिवंडी शहर में जब देखते हैं कि खड्डों की परिस्थिति, पानी की परिस्थिति, रास्तों के हालात इस तरह से बद से बदतर है, नौकरियाँ नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी फिर अभी उन लोगों का नया नारा निकला है, 15 लाख से सीधा 1500 रुपये पे आ गए। और वो लाडली बहन के आगे उनके पास जो 3 महीने से खाली वो योजना चल रही है, लाडली बहन के नाम पर वो लोग वोट मांग रहे। बाकी पिछले 10 साल का ना कोई विकास की बात कर रहे, ना किसी एजेंडे की बात कर रहे। भिवंडी शहर में देश, देव और धर्म के नाम से इन्होंने वोट मांगने का काम शुरू किया, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मगर आज भिवंडी शहर के अंदर विधानसभा के ताल्लुक से हमने एक अहम फैसला किया। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हम जो है, हमारे साथ जो रियाज आजमी साहब, रियाज शेख साहब बैठे हैं, ये समाजवादी पार्टी से खड़े हैं।
इन्होंने कहा कि मैं बुनियादी चीज़ों पे काम करूंगा, जैसे रोड है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, एजुकेशन है। और एक तरफ देश धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, ये लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ में हैं। हम ये चाहते हैं कि जो काम जनता का है वो जनता के काम पर, जो मिसाइल पे काम करे, उस आदमी का हम समर्थन करें। और खालिद गुड्डू साहब ने हमसे कहा, मुझसे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, तो मैंने कहा कि रियाज आज़मी साहब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो उलमा हैं, मौलानाज हैं, उन्होंने भी ये कहा कि रियाज आज़मी साहब का समर्थन किया, जैसे कि MDF ने समर्थन किया है। उसके बाद सज्जाद नोमानी साहब जो बड़े मौलाना हैं, उन्होंने भी कहा है। तो खालिद गुड्डू साहब ने सबसे पहले तो जब फॉर्म भरा था 29 तारीख को, तो लोगों ने ये कहा कि ये वोट काटने के लिए खड़े हैं। और जब उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया, तो ये जो लोग कह रहे थे, उसमें कुछ लोग थे जो न्यूज़ चैनल पे भी ये बोल रहे थे कि इन्होंने दूसरे का वोट, उनके मुंह पर एक तमाचा दिया। उन्होंने अपना फॉर्म कौम और मिल्लत के लिए वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ूंगा और मैं उनको हराने के लिए जो शख्स सक्षम है उसको मैं समर्थन दूंगा। तो सज्जाद नोमानी साहब जो मौलाना है, MDF है, यहाँ के जो उलमा है, वहाँ पर सब तरह से रियाज आज़मी साहब का समर्थन किया जा रहा है। और वक्त की नज़ाकत यही है कि हमको भी उनके साथ में खड़े होना है और यहाँ के बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करने के लिए एक होना है। इसलिए आज मैं जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमोल कामले, साथ ही साथ गुड्डू भाई के छोटे भाई युवा नेता शेरू शेख साहब है, यहाँ पर ताहिर भाई है, हमारे प्रवक्ता है, अनवर भाई है, निसार मास्टर है और दीगर लोग हैं, सिराज भाई है। ये सारे लोगों ने फैसला किया है कि हम साइकिल का समर्थन करेंगे और रियाज शेख साहब को और रियाज आज़मी साहब को समर्थन करेंगे और पूरे तन मन धन से उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ईस्ट में जिस तरह से रईस शेख साहब ने काम किया है, स्कूल बनाई है, सड़कें बनाई है और विकास के काम किए हैं, वो भी आज विकास के काम के ऊपर अपना वोट मांग रहे हैं। ईस्ट में हम रईस शेख साहब का भी समर्थन खुले दिल से करते हैं। हालांकि वहाँ पर भी इस वीज़ा रईस शेख साहब की बनी हुई है और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रियाज आज़मी साहब अपनी जीत दर्ज करेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी रियाज आज़मी साहब के साथ और रईस शेख साहब के साथ तन मन धन से जुड़ेंगे और दोनों जगह पर इस बार साइकिल को कामयाब करने के लिए कोशिश करेंगे। जानिब से कर रहे हैं, अपनी जाति जानिब से कर रहे हैं या समाजवादी में शामिल होकर कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले एक बात है कि समाजवादी में शामिल हो अभी हम हुए नहीं हैं। पहली बात को मैं क्लियर कर देता चाहता हूँ। किसी पार्टी से बढ़कर आज जो देश में माहौल है, जिस तरह से नबी के बारे में गलत सलत बयानबाजी हो रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप जहाँ पर ये माइक लगाकर बैठे हो, भिवंडी शहर के MIM के सदर खालिद गुड्डू साहब का मकान है, तो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि ये किसकी तरफ से ऐलान किया गया है। पार्टी से हो या फिर और किसे? रिजर्व बैंक से हूँ। आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया है, जो कैंडिडेट है जो 7 नंबर पर है, वारिस पठान साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर शहर की जो जनता है, यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो मूल निवासी है, वो यही कह रहा है कि हमारी भूमि, हमारा वोट, हमारा नेता, हमारा बेटा। तो इसलिए क्यों ना हो, हमने जनता का साथ दिया। अगर कुछ वोट यहाँ बटते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर वोट बटेंगे तो वो वोट कटेंगे और उसका फ़ायदा डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो हम नहीं चाहते। इसलिए बड़े दुख के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम वारिस पठान साहब के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो नहीं जीत रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आप किस पार्टी के मात्र? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का, जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सदर ने ही एक यहाँ पर विधायक चुनाव में वारिस पठान को भेजा है, आप अपने सदर का भी अपमान कर रहे हैं। पीछे से मत बोलो, बोलने के लिए मैं सक्षम हूँ। देखिए संदीप जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मगर शहर में जो जनता है, वो जनता का ये रुझान है
कि हम यहाँ के लोकल लोग को वोट करेंगे, इसलिए जनता पहले है, पार्टी बाद में है, क्योंकि इस शहर में हमको रहना है, इस शहर में सियासत करनी है और इस विधानसभा, दोनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को हमको खदेड़ना है। पार्टी एक्शन लेगी तो इस पर क्या आपकी क्या तो आसद साहब का फैसला सरा के ऊपर, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। आसद साहब का फैसला हमारे लिए आखिरी होगा। कितनी टीम आपके साथ में? आप पीछे कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितने लोग हैं। ये तो सिर्फ आपको जैसे बताया गया दिन सुबह, उसी तरह से सबको सुबह बुलाया गया है। और अगर बोलते तो अभी तो जलसा होगा, शाम में तो पता चलेगा कि कितने तादाद में हम उतर रहे हैं। आज मेरे भाई के नहीं रहने की वजह से आप लोगों ने, जो पहले भी मेरे भाई के साथ में आप लोगों ने हर तरीके से एकता हो के भाईचारगी दिखा के मेरे भाई के साथ में आप लोग मीडिया ने हर वक्त अपना साथ दिया। आज मुझे यकीन है कि आप सब भी मुझे भी अपना छोटा भाई मानते हुए मेरा भी हमेशा साथ देंगे जब तक मेरा भाई नहीं है। और आज जो समर्थन देने के लिए हम लोग ने आपको बुलाया और ये जो प्रोग्राम दिया है, आज भिवंडी शहर के अंदर 50% मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हैं कि किस तरफ जाएं, किसको वोट दें, किसका फैसला आता है। आज मुझे काफ़ी 15 दिनों से कॉल आ रहा है, गुड्डू भाई ने क्या विचार किया, क्या फैसला किया। गुड्डू भाई के ने जो फैसला करेंगे हम उनके साथ है। जिस तरीके से और भी कैंडिडेट यहाँ वहाँ घूम रहे, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरे हिसाब से कैंडिडेट तो फिलहाल वक्त एक ही नज़र आता है, और 3 जो है, जो पिछले आज के 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में वो तीनों कैंडिडेट जो आज मुस्लिम, उसमें से तीनों आज इतनी ज़रूरत पड़ गई मुसलमान का वोट, सभी को आज ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और चाहे टीवी हो। आज उन सबको देखेंगे, 6 महीना पहले उन सब तीनों ने लोकसभा चुनाव में अपने कंधे के ऊपर बीजेपी का गमछा लगा के कपिल पाटिल को जिताने का काम किया था। और उन सभी को देखते हुए आज हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को हराने की तैयारी है। और हमने हर इस तरीके से हमने आज मेरे गुड्डू भाई ने ये फैसला किया कि हमको रियाज भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ जाना है, इसलिए हम ये समर्थन दे रहे हैं पूरी टीम और ताकत के साथ। सर ये बताइए कि आप जी बोलिए। इतना लेट फैसला क्यों कर रहे हैं? लेट इस वजह से फैसला कर रहे हैं कि जिस तरीके का शहर का माहौल था, हम देख रहे थे कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़ रहा है, कभी कोई पैसे के नाम पे शहर के पुटारियों को खरीद के हवा बना रहे हैं कि ये जीत रहा है, वो बीजेपी को हरा रहा है। अब हम समझ गए कि तीनों बीजेपी एक है और रियाज भाई एक है, मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक है। ये मैं आपको ये पूरे भिवंडी के आवाम को बता देना चाहता हूँ, मुसलमान भिवंडी वेस्ट में कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ रियाज भाई है, जिनको हम सब मुसलमान को एक तरफ होकर जिताना है। और ये तीनों बीजेपी है, एक टीवी है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस का काम है टीवी बंद करना, बीजेपी का फोटो बंद। ये तीनों एक तरफ है, इनको खत्म करिए, रियाज भाई का साथ दीजिए। और हर तरीके से आप, जैसे अभी सुल्तान भाई आपने क्वेश्चन किया कि आपने इतना लेट समर्थन क्यों दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फैसला इस वजह से लिया, शहर के अच्छे क्रीम लोग, व्हाइट कॉलर के लोग और पढ़े लिखे लोग, सभी लोगों से मैंने मशवरा किया। उन लोगों ने मुझे इज्जत दी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सभी लोगों से मैंने मशवरा किया। सुलझे हुए लोग जो शहर के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी पसंद रियाज आजमी है। उस फैसले को मैंने सबको बात को रखते हुए आज हम लोग ने ये फैसला किया कि हम रियाज भाई अपने बड़े भाई के साथ में, और इंशाल्लाह आज बोल रहे हैं आज शाम से आपको शहर के अंदर बदलाव दिखेगा, मुसलमान एक तरफ दिखेगा और सब निशानी बंद रहेगी, और 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ इस शहर के अंदर साइकिल चलेगी। दिया है जो कुछ सियासी लोग जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो परेशान करते हैं, उनके लिए मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ। निहत्ता हूँ फरेज हो तुम, अकेला हूँ निहत्ता हूँ फरेज हो तुम, हमारे आने तक रुके रहना अगर मर्द हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त दिया। और मैं आप लोगों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, हम लोग की जो लड़ाई है, सच्चाई के साथ लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपने एकदम दिल खोलकर साफ दिल से हमारा साथ दिया। जो चीज़ें ज़मीन पे थी वो बताई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई खालिद गुड्डू भाई, अमोल कामले साहब, शेरू मेरा छोटा भाई और सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि आपने मेरा समर्थन दिया और मुझे एक नई ताकत दी समाज के अनासिर लोग से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए। जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए जो लोग साथ दे, उनके खिलाफ लड़ाई में मेरी मदद की, उसकी सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की मदद से, गुड्डू भाई की मदद से इंशाअल्लाह हम लोग ये इलेक्शन जीत रहे हैं और जीत रहे हैं। हमारे हौसले बहुत बुलंद है। हम लोग ज़मीन पे काम करके आए हैं, सिर्फ एबी फॉर्म लेकर नहीं आए। समाज को लूटने वाले और समाज से सारी चीज़ें लेने वाले, शहर को लूटने वाले लोग आज एबी फॉर्म लेकर इलेक्शन लड़ने आए हैं। इनको ज़रा भी फिक्र, शहर की फिक्र नहीं, ना तो ये हालात नहीं होते। और आपको ये बता देता हूँ, ये समर्थन लेने और देने में, समझाने में बाबा भाई, हमारे बाबा बाउद्दीन भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है गुड्डू भाई को कन्विंस करने में। सुल्तान भाई लगाएंगे, हार नहीं पहने।